हेलो ऑल ऑफ यू, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं आज आप लोगों के लिए लेकर आ चुकी हूँ एक कलेक्टिव रीडिंग जिसका टॉपिक रहने वाला है कि वह आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, यानी आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या हैं, करंटली वो आपको लेकर कैसा फील कर रहे हैं, कैसा महसूस कर रहे हैं और क्या सोच रहे हैं। हम ये जानने की कोशिश करेंगे। ये रीडिंग जनरल है, तो हो सकता है कि आपके साथ रेजोनेट करे या ना करे। आपको ओपन माइंडेड होकर ये रीडिंग सुननी है। ये रीडिंग सभी ज़ोडिएक साइंस के लिए है, हर उम्र के व्यक्ति के लिए है और टाइमलेस है। ओके व्यूअर्स, टाइमलेस यानी जब भी आप ये वीडियो पर पहुँचे हैं, जब भी आपने ये वीडियो देखा है, ये आपके साथ तभी रेजोनेट करेगा, फिर चाहे आप इस वीडियो तक कितने भी महीने या सालों बाद क्यों ना पहुँचे हों। ओके व्यूअर्स, आप जब भी इसे देख रहे हैं ये आपके साथ तभी रेजोनेट करेगा। और अगर आप ड्रीम टैरो चैनल पर पहली बार आए हैं और आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगी, सब्सक्राइब ज़रूर करें ड्रीम टैरो चैनल को और बन जाएं ड्रीम टैरो फैमिली का हिस्सा। बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि जब भी मैं कोई वीडियो लेकर आऊँ सबसे पहले वो आप तक पहुँच सके। ओके व्यूअर्स, इस बात का ज़रूर ध्यान रखें कि मैं पर्सनल रीडिंग प्रोवाइड नहीं करती। तो अगर कमेंट बॉक्स में कोई मेरे नाम से या मेरे चैनल के नाम से आपको कोई व्हाट्सएप नंबर, मोबाइल नंबर या कॉन्टैक्ट डिटेल प्रोवाइड करता है तो उसका विश्वास ना करें। वो एक फ्रॉड है, स्कैम है, क्योंकि मैं पर्सनल रीडिंग प्रोवाइड नहीं करती और ना ही मैंने कोई कॉन्टैक्ट डिटेल प्रोवाइड किया है। ओके, आइए चलिए देखते हैं कि वह क्या सोच रहे हैं आपके बारे में। ओके, करेंटली क्या सोच रहे हैं आपके बारे में। 8 ऑफ स्वॉर्ड्स, जजमेंट, नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स, नाइन ऑफ वैंड्स। आई होप ये कार्ड विजिबल है आपको। तो व्यूअर्स, वह क्या सोच रहे हैं आपके बारे में। पहली चीज़ यहाँ पर जो नज़र आती है, दैट योर पर्सन इज़ इन डीप स्ट्रेस में बहुत है करेंटली। ऐसा लगता है कि उनकी लाइफ में जो चैलेंजेस, जो प्रॉब्लम चल रही है, उससे कई ज़्यादा चैलेंज उन्होंने अपने दिमाग में मान लिया है, बना लिया है। अगर प्रॉब्लम इतनी सी है तो ओवर थिंकिंग कर करके उन्होंने इतनी बड़ी बना ली है, विच मीन्स कि इल्यूजन में चले गए हैं वो, और एक इल्यूजन बना लिया है या एक इल्यूजन में है, एक भ्रम में है कि ये एक ऐसी समस्या है, ये एक ऐसी प्रॉब्लम है जो कभी सॉल्व नहीं हो पाएगी। मुझे लग रहा है किसी ऐसी प्रॉब्लम में है ये जो इनको लग रहा है अब कि सॉल्व नहीं हो पाएगी, जबकि वो सॉल्व हो सकती है। या आपकी रिलेशनशिप को लेकर या आपको लेकर कोई इशू हो सकता है, फैमिली की तरफ से कोई इशू हो सकता है, या कोई आप लोगों के बीच अगर कोई कॉन्फ्लिक्ट हुआ है तो वो इशू हो सकता है। लेकिन कोई ऐसा इशू है जो रिजॉल्व हो सकता है, लेकिन आपके पर्सन जो हैं वो उसको ओवरथिंक करके एक इल्यूजन में पहुंच गए हैं, एक इल्यूजन क्रिएट कर लिया है कि अब ये सॉल्व नहीं हो पाएगा। और मुझे ऐसा लग रहा है कि वो काफ़ी हेल्पलेस फील कर रहे हैं। उनको लग रहा है कि अब उनके कंट्रोल में कुछ नहीं है, वो कुछ नहीं कर पाएंगे, उनके हाथ से बात निकल चुकी है, समथिंग लाइक दैट। काफ़ी स्ट्रेस में है, टेंशन में बहुत है। ओके, ऐसा लगता है जैसे अपनी ही सिचुएशन में स्टक हो गए हैं, अपनी सिचुएशन में बुरी तरह से स्टक हो गए हैं और मूव नहीं कर पा रहे हैं।
आगे मूव नहीं कर पा रहे हैं, पीछे मूव नहीं कर पा रहे हैं। ऐसा लग रहा है जैसे स्टक हो गए हैं, फंस के रह गए हैं बस परिस्थिति में, और कुछ नहीं कर सकते, जबकि यहाँ पर स्कोप है। द रियलिटी इज़ कि स्कोप है, सब कुछ ठीक हो सकता है, लेकिन ये इतना ज़्यादा ओवर थिंक कर रहे हैं, तो उसी ओवर थिंकिंग की वजह से इल्यूजन क्रिएट हो गया है कि अब कुछ नहीं हो सकता, और वो स्टक फील कर रहे हैं। यहाँ पर ऐसा भी लग रहा है व्यूअर्स कि वो डिवाइन से प्रे कर रहे हैं कि अब आगे जो हो वो इनके फेवर में हो जाए। हो सकता है इन्हें ऐसा लग रहा है कि अब तक जो भी चीज़ें हो रही थी वो इनके अगेंस्ट हो रही थी, या इनके फेवर में नहीं हो रही थी, इनके कंट्रोल में ही नहीं थी। तो अब ये डिवाइन से प्रे कर रहे हैं कि जो भी हो वो इनके फेवर में हो। जो भी डिसीजन हो आपका व्यूअर्स, या जो भी अपकमिंग सिचुएशंस हो, जो भी आउटकम हो किसी चीज़ का, किसी चीज़ का आउटकम, किसी चीज़ का रिजल्ट, कोई डिसीजन, कोई अनाउंसमेंट, समथिंग ओके, जो इनके फेवर में हो, ये ऐसा प्रे कर रहे हैं डिवाइन से। व्यूअर्स, आपको लेकर तो इनकी फीलिंग्स ये हैं कि ये आपको आपके पास बस जल्दी से आ जाना चाहते हैं। डिज़ायर तो इनका यही है कि ये भाग के दौड़ के बस जल्दी से, बिना इंतज़ार किए, बिना एक और सेकंड रुके, ये आपके पास आ जाना चाहते हैं। बट स्टिल चूज़ क्या किया है इन्होंने? डिज़ायर तो ये है ना कि ये भागकर बस आपके पास आ जाएं और अपनी फीलिंग्स कन्फेस करें, या अगर कोई और बात करनी है, कुछ और क्लैरिटी देनी है तो वो दें, लेकिन वो फिर भी ऐसा कर नहीं रहे हैं, जबकि उनका मन बहुत कर रहा है कि वो आपके पास आएँ। वो क्या कर रहे हैं? वो दूर से कहीं से आपको ऑब्जर्व कर रहे हैं, आपको स्टॉक कर रहे हैं, और ऐसा लग रहा है कि इनकम्प्लीट फील कर रहे हैं। एक अकेलापन महसूस हो रहा है, और ये अकेलापन ऐसा नहीं है जो सच में अकेलापन है। मैंने कहा ना, इनकी लाइफ में अभी जो करंटली चल रहा है वो आधे से ज़्यादा इल्यूजन है। वो इसीलिए क्योंकि ऐसा नहीं है कि सच में अकेले हैं ये। इनकी लाइफ में लोग हैं जो इनको अटेंशन दे रहे हैं, इनकी लाइफ में लोग हैं जो इनके आसपास हैं सच में, लेकिन ये उनके होते हुए भी अकेलापन महसूस कर रहे हैं। वो हम कहते हैं ना कि भीड़ में भी तन्हा होना, समथिंग लाइक दैट। तो भीड़ में तन्हा होना क्या होता है, ये फील कर रहे हैं। तो अकेले रियल में नहीं है, और प्रॉब्लम जो इन्होंने इतनी बड़ी सोच के रखी है कि अब कुछ नहीं हो सकता, बहुत हेल्पलेस फील कर रहे हैं, वो प्रॉब्लम भी रियल में इतनी बड़ी नहीं है। रियल में ये स्टक नहीं है, लेकिन इल्यूजन क्रिएट कर लिया है हर बात का, स्ट्रेस ले लेके, ओवर थिंकिंग करके, जिस वजह से ये खुद ही स्टक हो गए। तो आपको स्टॉक कर रहे हैं, आप पर नज़र रखी हुई है इन्होंने, और आपके बिना बहुत अधूरा सा महसूस करते हैं, और आप पर नज़र रखते हैं, आपके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी रखने की कोशिश करते हैं। आपके पर्सन या आप फायर साइन हो सकते हैं व्यूअर्स, फायर साइन और एयर साइन हो सकते हैं, ठीक है, फायर साइन एंड एयर साइन। मुझे आगे और जैसे जैसे चैनल होगा मैं आपको बताऊंगी। चलिए मैं आगे क्लैरिफाई करती हूँ इस रीडिंग को। व्यूअर्स, इनके इमोशंस जो हैं आपके लिए वो जेन्युइन हैं, इसीलिए तो इतना परेशान होके सोच भी रहे हैं। बहुत डर है इन्हें इस बात का कि आगे क्या होगा। यस, दे वॉन्ट टू ऑफर यू समथिंग स्टेबल। मैंने कहा ना, बस जल्दी से भागकर आपके पास आ जाना चाहते हैं। फीलिंग तो इनकी ये है। 9 of Wands and 9 of Pentacles. There is something related to 9. 9 से कुछ इम्पॉर्टेंट है आपकी लाइफ में या आपके पर्सन की लाइफ में। आप दोनों के रिलेशनशिप में 9 इम्पॉर्टेंट है।
हो सकता है ऐसा। ओके, 9 डेट, 9 डेज, या समथिंग 9। ओके, हाँ, तो मैं क्या बता रही थी कि ऐसा दिख रहा है यहाँ पे कि इनकी फीलिंग्स जो हैं आपके लिए वो जेन्युइन है, उनको डाउट नहीं कर सकते, इनकी फीलिंग्स को डाउट नहीं कर सकते, इनकी फीलिंग्स जेन्युइन है, इनका जो प्यार है आपके लिए वो बहुत प्योर है। ओके, और ये आपके लिए सीरियस भी हैं। ऐसा नहीं है कि आपके साथ टाइम पास कर रहे हैं और आपके बारे में सोचते नहीं हैं, ऐसा नहीं है। ऐसा लग रहा है, उल्टा यहाँ पर ये लग रहा है कि ये काफ़ी सीरियस हैं, काफ़ी मेच्योरली इस कनेक्शन को देखते हैं, और इनकी जो फीलिंग्स हैं, इनके जो इमोशंस हैं वो भी जेन्युइन हैं, प्योर हैं, ट्रू हैं। इनके इंटेंशंस भी आपको लेकर प्योर हैं व्यूअर्स। लेकिन इतना प्यार होने के बाद भी ये स्ट्रेस इतना ले रहे हैं, मुझे लग रहा है कोई यहाँ पर कोई कोई इशू, कोई चैलेंज ऐसा है जो इन्हें बहुत बॉदर कर रहा है। या तो ये इनका फैमिली इशू है कि फैमिली काफ़ी कंट्रोलिंग है, प्रेशराइजिंग है, या इनकी खुद की सिचुएशन अनफेवरेबल है, ये कहीं ऐसी सिचुएशन में स्टक हैं जहाँ से निकल कर ये अपने लिए एक फ्री डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं। देयर इज़ समथिंग। ओके, कोई कार्मिक कनेक्शंस हो सकते हैं इनके जिसमें फंस के रह गए हैं, ये हो सकता है ये भी। ठीक है, तो ये इतना प्यार होने के बाद भी स्टक फील कर रहे हैं। मैंने कहा ना कि ये प्रे कर रहे हैं डिवाइन से, ईश्वर से, भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं कि अब आगे जो हो वो इनके फेवर में हो। ओके, अब तक जैसे हम भगवान से कहें अब तक तो जो हुआ सो हुआ, लेकिन अब आगे जो होने वाला है वो प्लीज़ मेरे फेवर में कर दो। ओके, तो ऐसा लग रहा है कि प्रे कर रहे हैं कि इनके फेवर में हो, लेकिन फिर भी इनको डर लगा हुआ है। ओके, कंटिन्यूसली ये इस बारे में सोचकर डरते हैं, घबराते हैं कि आगे जो होने वाला है वो अगर इनके फेवर में नहीं हुआ तो, अगर वो भी इनके अगेंस्ट हो गया तो ऐसा इनको डर बहुत है कि सब कुछ इनके अगेंस्ट ना हो जाए, सिचुएशन ही पूरी इनके अगेंस्ट ना हो जाए। तो ये बहुत ज़्यादा अभी अभी क्लैरिटी में है नहीं, ये अभी एक डिलेमा में है, अभी एक जैसे कोई बीच में ही झूल रहा है, बस ना इधर पहुँचे हैं ना इधर पहुँच रहे हैं। अभी ऐसा लग रहा है कि बहुत क्लैरिटी नहीं है इनको अभी, और ये काफ़ी कन्फ्यूजन नहीं कहूँगी, लेकिन अभी फियर है और क्लैरिटी नहीं है, और ओवर थिंकिंग बहुत है, स्ट्रेस बहुत है। तो इनको डर भी है कि आगे क्या होगा, आगे क्या होगा, विच शोज़ की एंजाइटी है काफ़ी इनको। ओके, और जैसे मैंने आपसे कहा था कि भागकर दौड़कर आपके पास आ जाना चाहते हैं, तो व्यूअर्स ये आपको स्टेबिलिटी ऑफ़र करने आना चाहते हैं। कोई स्टेबल ऑफ़र, कोई ट्रस्टवर्दी ऑफ़र, कोई रिलायबल ऑफ़र। रिलायबल ऑफ़र यानी कोई ऐसा ऑफ़र आपको देना चाहते हैं जिस पर आपको विश्वास हो। ओके, कोई स्टेबिलिटी का ऑफ़र देना चाहते हैं, शायद मैरिज प्रपोजल हो सकता है, या कमिटमेंट हो सकता है, लॉन्ग टर्म कमिटमेंट हो सकता है, बट दे वांट टू ऑफ़र यू समथिंग स्टेबल। कुछ स्टेबल आपको ऑफ़र करना चाहते हैं। ओके, और उसी वजह से उनका मन करता है कि भाग के वो आपके पास आएँ और आपको ऑफ़र कर दें। जो फील कर रहे हैं, जो सोच रहे हैं, वो बस बोल दें आपको। ऐसा उनको कई बार लगता है, लेकिन वो ऐसा करते नहीं हैं, वो दूर से ऑब्जर्व करते हैं। मैंने आपसे कहा, चाहे खुद कितना भी इनकम्प्लीट फील करें, चाहे खुद की लाइफ कितनी भी अधूरी सी लगे, तो वो ऐसा क्यों कर रहे हैं? व्यूअर्स, आपकी सिचुएशन पर भी डिपेंड करता है। जहाँ से वो देख रहे हैं, जिस परिस्थिति में वो हैं, वहाँ से उन्हें ऐसा लग रहा है कि आप अपनी लाइफ में बहुत खुश हैं। यू आर फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट, आप फाइनेंशियली अच्छा कर रहे हैं, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो रहे हैं, या फाइनेंशियली ग्रो कर रहे हैं। आप इमोशनली भी इंडिपेंडेंट हो रहे हैं, आप खुश हैं, अपनी लाइफ से सेटिस्फाइड हैं, अपने आप में कंप्लीट हैं। जैसा कि मैंने कहा कि ये इनकम्प्लीट फील कर रहे हैं, लेकिन वो जब आपको स्टॉक कर रहे हैं, आपको ऑब्जर्व कर रहे हैं, तो उन्हें ऐसा ही लग रहा है कि आप अपनी लाइफ में बिल्कुल कंप्लीट हैं और आप खुश हैं अपनी लाइफ से। आप बिल्कुल भी किसी और चीज़ की परवाह नहीं कर रहे हैं, और आपको किसी और की ज़रूरत महसूस भी नहीं हो रही है। जैसे मान लीजिए सोशल मीडिया पे आपके पिक्चर्स देख रहे हैं, ये अगर ब्लॉक्ड भी हैं या आपको ब्लॉक किया हुआ था अपने अकाउंट से, तो हो सकता है किसी और के अकाउंट से देख रहे हैं, किसी फेक अकाउंट से देख रहे हैं।
लेकिन जब आपको सोशल मीडिया पे देख रहे हैं ये, तब इनको ऐसा लग रहा है जैसे आप तो लाइफ एंजॉय कर रहे हो अपनी, आप तो एंजॉय कर रहे हो अपनी लाइफ को। तो वो चीज़ इनको देखकर लग रहा है कि आप तो खुश हो, आपको इनकी कोई ज़रूरत नहीं है और ना ही आपको कोई फ़िक्र है। इन्हीं को फ़िक्र हो रही है, यही टेंशन में है, आपको कोई चिंता नहीं है। आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हो, ग्रो कर रहे हो, इमोशनली भी सेटिस्फाइड हो और इंडिपेंडेंट हो, इमोशनली भी अपनी खुशियों के लिए किसी पर डिपेंडेंट नहीं हो। तो वो ये सब देखने की वजह से भी इनकी हिम्मत टूट रही है। हो सकता है कि रियलिटी में व्यूअर्स आपकी लाइफ में ऐसा ना हो रहा हो, लेकिन इनको देखने पर ऐसा लग रहा है। तो इनका अजम्पशन जो है, मैंने कहा ना कि आधी से ज़्यादा प्रॉब्लम तो इनके इल्यूजन में है कि इन्होंने ऐसा बस सोच रखा है। ओके, वो रियल है नहीं है उसका सच्चाई से कितना वास्ता है, उससे अभी फ़र्क नहीं पड़ रहा है इनको। अभी तो ये सोच रहे हैं, ओवर थिंकिंग कर रहे हैं और जितना हो सकता है फेक सिनेरियोज बना रहे हैं माइंड में। अच्छा, वो तो मेरे बिना खुश हैं, तो फिर तो वो ऐसा ऐसा भी कर रहे होंगे। अब मेरे बिना खुश हैं तो वो किसी और को भी डेट कर रहे होंगे, या फिर किसी और को भी चांस दे देंगे। फिर कैसे मल्टीप्लाई होता जाता है। आप अगर अपनी ओवर थिंकिंग को कंट्रोल ना करें तो कैसे वो मल्टीप्लाई कर देता है सारे थॉट्स को। बस वही इनके साथ हो रहा है। ओके, तो इनकी फीलिंग्स कितनी भी जेन्युइन है, इन्हें विश्वास ही नहीं हो रहा है कि ये अगर आपको ऑफ़र करेंगे, कन्फेस करेंगे तो कुछ अच्छा भी हो सकता है। इनको विश्वास ही नहीं हो रहा है। तो मुझे लग रहा है कि बहुत डर में है ये, और इनकी तरफ से प्रॉब्लम शायद ज़्यादा है। इनकी फैमिली की तरफ से प्रॉब्लम है, इनके कोई कार्मिक कनेक्शंस हैं, इनके कोई पास्ट कनेक्शंस हो सकते हैं, पास्ट रिलेशंस, कार्मिक रिलेशंस हो सकते हैं, या कोई इनकी ऐसी सिचुएशन है, थर्ड पार्टी सिचुएशन, जिसने इनको स्टक कर दिया है, जिसकी वजह से ये आगे मूव नहीं कर पा रहे हैं। ओके, और बहुत ज़्यादा सोच विचार में हैं। आपके पर्सन और आप व्यूअर्स वाटर साइन भी हो सकते हैं और अर्थ साइन भी हो सकते हैं। ओके, तो यहाँ पर सभी साइंस कवर हो चुके हैं, फायर साइन, एयर साइन, अर्थ साइन, वाटर साइन। ओके, यस। चलिए व्यूअर्स यहाँ पर देखते हैं। न्यू विजन। ओके व्यूअर्स, बहुत ज़रूरत है इनको एक नए विजन को सेट करने की, एक नए गोल को सेट करने की। ओके, जो जिस तरह से ये अब तक लाइफ को देख रहे हैं, जिस तरह से अब तक ये रिलेशनशिप को देख रहे हैं, उससे कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है। ओके, उस पर्सपेक्टिव से तो ये स्टक ही रहेंगे, ऐसा ही फील करते रहेंगे। अगर सच में कोई चेंज चाहिए तो इनको एक न्यू विजन के साथ चलना होगा, एक नई डायरेक्शन में जाना होगा और एक नए नज़रिए से सोचना होगा, एक नए नज़रिए से सिचुएशन को भी हैंडल करना होगा। चलिए हम और कार्ड्स लेते हैं पहले। कॉम्प्रोमाइज। ओके, हो सकता है इन्होंने कॉम्प्रोमाइज़ किया है व्यूअर्स अपनी लाइफ में और इसीलिए ये खुश नहीं है। अगर ये किसी और के साथ हैं या इन्होंने किसी और की बात मानी है तो बस वो कॉम्प्रोमाइज़ मात्र है, और वो कॉम्प्रोमाइज़ में खुश तो नहीं हो सकते, तो खुश नहीं है वो। ओके, चलिए एक कार्ड और लेते हैं, अलोन। ओके, अलोन, यू कैन सी दिस इफ इट इज अकेला फील कर रहे हैं, काफ़ी अकेला। ओके व्यूअर्स, गिव मी अ सेकेंड। यस, तो व्यूअर्स उनको एक नई डायरेक्शन चुनने की ज़रूरत है। अगर वो चाहते हैं कि अभी भी सिचुएशन ठीक हो तो इस पुराने ट्रैक पर नहीं चलना है, इस ट्रैक को छोड़ दें, इस डायरेक्शन को छोड़ दें और वो दूसरा कुछ चूज़ करें, एक नई डायरेक्शन चूज़ करें और ये ओवर थिंकिंग जो कर रहे हैं उसे ख़त्म करें। ओके, ऐसा लगता है कि ये ओल्ड पैटर्न में या ओल्ड माइंडसेट में इतना ज़्यादा कंज्यूम्ड हो गए हैं या इतना ज़्यादा इन्वॉल्व हो गए हैं कि उसके बाहर सोच नहीं पा रहे हैं।
और इन्होंने कुछ ऐसा किया है जो इनके लिए सिर्फ एक कॉम्प्रोमाइज़ था, और वो कॉम्प्रोमाइज़ इनको और इरिटेट कर रहा है, वो उनको और ज़्यादा स्ट्रेस दे रहा है। तो अगर इन्होंने किसी से पहले कमिट कर दिया, या कोई ऐसा स्टूपिड डिसीजन ले लिया, या फैमिली की बात मानी, या किसी और की बात मानी, किसी की बातों में आए, कुछ तो ऐसा किया है जो जो ये चाहते नहीं थे करना, लेकिन इन्होंने प्रेशर में आके या कंट्रोल में आके या इमोशनल ब्लैकमेलिंग में फंस के, किसी ने इनको इमोशनल ब्लैकमेल किया या किसी ने कुछ तो फंस के, कुछ तो कंट्रोल में आके, प्रेशर में आके कुछ तो इन्होंने ऐसा कर लिया जो एक कॉम्प्रोमाइजिंग सिचुएशन बन गई इनके लिए। वो इनके लिए बहुत डिज़ायरेबल सिचुएशन नहीं थी, वो इनके लिए सिर्फ एक कॉम्प्रोमाइजिंग सिचुएशन थी जिसमें ये स्टक हो गए, और ये बहुत अकेला फील कर रहे हैं। दोबारा अलोन का कार्ड आया है। दे आर लिटरली फीलिंग अलोन। उनको ऐसा लग रहा है कि कुछ है नहीं, उनके आसपास कोई है नहीं, अकेला फील कर रहे हैं। और मैंने आपसे पहले भी कहा था, ओके, यस। व्यूअर्स, आपका बर्थ मंथ या उनका बर्थ मंथ हो सकता है दिसंबर, अगस्त, जनवरी, सितंबर, ओके, सितंबर एंड ओके, जुलाई, मार्च, फरवरी, मई। तो ये कुछ महीने हैं जिसमें आपका या उनका जन्मदिन हो सकता है। आइए चलिए देखते हैं कि आपका और उनका डेट ऑफ बर्थ क्या हो सकता है। 22/2/12, 16/6/26, 9/19/29, 8/18/28, 3/13/23, 10/20/30। तो ये कुछ डेट्स हैं जिसमें आपका या इनका जन्मदिन हो सकता है। अगर ये डेट्स और ये बर्थ मंथ आप लोगों के सिचुएशन से मैच नहीं करते तो भी कोई बात नहीं, ये रीडिंग स्टिल आप लोगों के साथ मैच कर सकती है। आइए चलिए देखते हैं कि वो कहना क्या चाहते हैं आपसे, क्या मैसेजेस हैं उनकी तरफ से। I replay our conversation over and over. Oh my God. Viewers, ये रीप्ले करते हैं जो आपसे इन्होंने बातें की हैं। तो हो सकता है अपने दिमाग में ये सारी बातें रीप्ले करते हैं कि आप लोग कैसे बातें करते थे, क्या क्या बातें करते थे। या हो सकता है अगर चैट्स किए हैं, मैसेजेस किए हैं, आप लोगों ने मैसेजेस पर बातें की हैं, चैट्स किए हैं, तो उसको रीप्ले करके देखते हैं, रीप्ले करके अपने ही पुराने चैट्स पढ़ते हैं। या हो सकता है कोई कॉल रिकॉर्डिंग है तो उसको सुनते हैं रीप्ले करके, और या सिर्फ अपने दिमाग में रीप्ले करते हैं उसी कॉन्वर्जेसन को, उसी बातचीत को अपने दिमाग में रिक्रिएट करते हैं। तो ये बोल रहे हैं ऐसा कि रीप्ले करते हैं वो आपसे की हुई बातें अपने दिमाग में, ओके, ये भी हो सकता है। तो पुरानी यादों को या पुरानी बातों को, फ्लैशबैक को टटोलते हुए दिख रहे हैं। ऐसा लगता है कि जैसे उनको बहुत याद आ रहा है वो सब। हार्ट कन्फेशंस। व्यूअर्स, वो अपने दिल की बात कन्फेस करना चाहते हैं। हो सकता है जितना भी समय आप लोगों ने साथ बिताया है या जितनी भी अच्छी बॉन्डिंग रही है, तब तक भी वो खुल के अपना हार्ट कन्फेस नहीं कर पाए, वो अपना हार्ट कन्फेशन नहीं कर पाए। दिल से जो फील करते हैं वो चीज़ पूरी तरह से कन्फेस नहीं कर पाए, तो वो हार्ट कन्फेशन करना चाहते हैं, ओके।
ओके, ये कार्ड अपने आप अनफोल्ड हुआ है व्यूअर्स। रेड कलर मेक्स यू अट्रैक्टिव। ओके, रेड कलर मेक्स यू अट्रैक्टिव व्यूअर्स। हो सकता है आप इनसे रेड पहन के मिले थे कभी, या रेड पहन के आपने कोई फ़ोटो अपलोड की, कोई स्टेटस, कोई पोस्ट, या रेड पहनकर आप रिसेंटली कहीं गए, या फिर मुझे नहीं पता कैसे, लेकिन ये आपको रेड कलर में देखकर बहुत अट्रैक्टिव समझते हैं। यानी कि जब आप रेड कुछ पहनते हैं तो आप बहुत अट्रैक्टिव लगते हैं, ये आपको कॉम्प्लीमेंट करना चाह रहे हैं। ओके, यस। आइए देखते हैं कि आपके और उनके नाम में क्या अक्षर हो सकते हैं। आपके और उनके नाम में एच हो सकता है व्यूअर्स। एस हो सकता है, एस एच। के हो सकता है आपके और उनके नाम में। एक्स हो सकता है। ओके, एक्स एंड बी हो सकता है। वी हो सकता है आपके और उनके नाम में, और सी हो सकता है। ये कुछ अक्षर हैं, सी, वी, बी, एक्स, एस, एच, के। ये कुछ अक्षर हैं जो आपके या उनके नाम में हो सकते हैं। ओके व्यूअर्स, तो आई होप ये रीडिंग आपके लिए हेल्पफुल रही है। इस रीडिंग ने आपको थोड़ा बहुत गाइड किया है। अगर किया है तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। सब्सक्राइब करें ड्रीम टैरो चैनल को और बन जाएं ड्रीम टैरो फैमिली का हिस्सा। बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि जब भी मैं कोई वीडियो लेकर आऊँ सबसे पहले वो आप तक पहुँच सके। ओके व्यूअर्स, और ध्यान रखें इस बात का कि मैं पर्सनल रीडिंग प्रोवाइड नहीं करती। तो अगर कमेंट बॉक्स में कोई मेरे नाम से या मेरे चैनल के नाम से भी आपको कोई व्हाट्सएप नंबर, मोबाइल नंबर देता है तो उसका विश्वास ना करें, वो एक फ्रॉड है, स्कैम है। क्योंकि मैं पर्सनल रीडिंग प्रोवाइड नहीं करती हूँ और ना ही मैंने कोई कॉन्टैक्ट डिटेल प्रोवाइड किया है। ओके, तो कमेंट करके बताएं ये रीडिंग कितने % आपसे रेजोनेट हो रही है, एक्यूरेटली 100% हो रही है तो वो भी बताएं। और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें व्यूवर्स। ओके, चलिए फिर मिलते हैं अगली रीडिंग में। तब तक के लिए बाय बाय फैमिली, बाय बाय एंजल्स, लव यू ऑल, बाय बाय।